हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैंने इस पे एक ब्लॉग लिखा है, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, टेक्निकल गुरुजी। ठीक है, तो एंशियंट पीरियड की बात लेके चले तो एंशियंट पीरियड में होता कैसे था, एक बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था और उसको एक पर्टिकुलर फील्ड की सब शिक्षा दी जाती थी। अब उसको पर्टिकुलर फील्ड की शिक्षा दी जाती थी, वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता था। जैसे अर्जुन को धनु विद्या सिखाई गई और भीम को गदा विद्या सिखाई गई। तो उनको वो मेन थिंग थे कि उनको जीवन भर वही सिखाया गया था गुरुकुल में रहने तक। पर उनके साथ साथ जो बहुत सारे बच्चों को सिखाया जाता था वो था लाइफ के एथिक्स, लाइफ के रूल्स, लाइफ के बारे में रिस्पेक्ट करना, वो जो भी संस्कार वगैरह होते हैं वो सब सिखाए जाते थे, आदर वगैरह। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिशर्स के पीरियड के पास में, जो है कि 1800 की 1800 ईयर्स के पास में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी चालू की थी। अब उनको कंपनी चालू करने से पहले एक प्रॉब्लम थी उनके पास, वो थी दे वेरेंट एबल टू कम्युनिकेट विद इंडिया। ठीक है, इंडियन पीपल दे वेरेंट एबल टू कम्युनिकेट। तो उन्होंने हमारा कल्चर इतना बड़ा है, हमारे यहाँ पे इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन्होंने कम्युनिकेट के लिए हमारी लैंग्वेजेस अडॉप्ट करने की बजाय उनकी लैंग्वेजेस हमें दे दी। ठीक है, उन्होंने बोला कि इनको इंग्लिश सिखा दो। ठीक है, तो उन्होंने एक थॉमस बैरिंगटन मैकॉले नाम के व्यक्ति को इंडिया में भेजा। उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा है, हमें इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। तो उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक्ट 1835 शुरू कर दिया और उसके बाद में प्राइमरी एजुकेशन देना चालू कर दिया इंडियन स्कूल्स में। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। अब उसके बाद में आती है नौकरी की बारी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के नौकरी की पीरियड के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री में क्लर्क्स की जरूरत थी। क्लर्क्स यानी क्या, उनको सिर्फ ऐसे लोग चाहिए तो वो सीटेड एट डेस्क, जो कि एक टेबल पे बैठ जाए, जैसा बोला गया वैसे काम करें, अपनी बुद्धि ना लगाए। ठीक है, साउंड्स फेमिलियर? यस, आज के जमाने में वही हो रहा है। ठीक है, जो सिखाया गया है उसको बोल दो, एंड डोंट बी टू क्रिएटिव। हाँ, थोड़ा कम है पर होता है। तो उसके बाद जब उन्होंने क्लर्क्स ऐसे अपॉइंट करने चालू कर दिए, तो अब हम बात करते हैं आज के जमाने में। ठीक है, तो उन्होंने तो एक फैक्ट्री बना दी जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने बनाया। उन्होंने एक फैक्ट्री बना दी जो कि हमारे उनको वर्कर्स प्रोड्यूस करके दे, और उन्होंने हमें एक लैंग्वेज दे दी, वो है इंग्लिश, जिसको हम उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आज के समय में। ठीक है, तो जब उन्होंने लैंग्वेज दी तो काफी लोगों ने इसका अपोनेंट में गए थे, काफी लोग उसके अगेंस्ट थे, पर एट द एंड ऑफ द डे थॉमस बैरिंगटन मैकॉले वन द गेम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि अब हमारी अब की सिचुएशन कैसी है। हमारी अब की सिचुएशन कैसी है, जो गुरुकुल में मैंने बताया, गुरुकुल में ऐसा होता था, पर्टिकुलर फील्ड की विद्या दी जाती थी, पर आज के जमाने में वो नहीं है। ठीक है, मैथ्स की बात लेके चलूं, मैथ्स में आपको सिखाया जाता है कैलकुलस। कैलकुलस का यार उपयोग क्या है, आप सीखते हो a+b ब्ला 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 ब्ला, और जिंदगी में टीचर बोलती है आगे आपको बहुत काम आने वाला है। आपने कभी रियल लाइफ में एग्जाम्पल की ये सोचा है, या फिर कभी ये क्या है एक्सपीरियंस किया है कि कोई आपको पूछता है a+b क्या होता है, या फिर कुछ ऐसा है? हाँ, बेसिक्स मैथ्स इंपॉर्टेंट है, पर जिस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका कोई करियर से लेना देना भी नहीं है मैथ्स का, वो क्यों सीखे भला? ठीक है, गुरुकुल की बात लेके चल रहा हूँ। ये जो मैं आपको एक और बात बताता हूँ ब्रिटिशर्स के पीरियड की। उन्होंने एक सब्जेक्ट भी दिया था, वो है स्टेम। स्टेम यानी S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंग्लिश, M फॉर मैथमेटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स उनके लिए कंपलसरी थे, जो कि उनके फैक्ट्रीज में वर्कर को आने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ये सिखाया। और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसको लेस इंपॉर्टेंस दिया, और जो आर्ट सब्जेक्ट्स थी, यानी कि सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, वगैरह वगैरह होगी, उनको साइड में ही रख दिया। ठीक है, तो जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो साइंस होगी, टेक्नोलॉजी होगी, मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगी। इंग्लिश मैथ्स इन दोनों को काफी इंपॉर्टेंस देगी। जैसे जैसे IT सेक्टर डेवलप हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी को भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, अब मेरा कोई दुश्मनी नहीं है इन 4 सब्जेक्ट से, मेरे को इंग्लिश में मैं थोड़ा अच्छा हूँ। ठीक है, साइंस भी मुझे पसंद है, पर मुझे प्रॉब्लम यह है कि हमें सबको प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें वो सिखाया जाता है तो हमें सीखना ही नहीं है। ठीक है, हम अब वो सिखाया जा रहा है कि हमें सीखना ही है, नहीं है।
गुरुकुल वाली बात काफी अच्छी लगी मेरे को। अब हम क्या कर सकते हैं, 10th तक जो बेसिक एजुकेशन थी वो हमें सिखाना, 10th तक हमें सिखाना क्या चाहिए और सिखाते क्या है, हमें सिखाते हैं वाटर का फॉर्मूला या फिर ये वो ये टू ये सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है। हमें सीखना चाहिए 10th तक कम्युनिकेशन स्किल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी और 2-3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हाउ टू बी सक्सेसफुल, ये सब सिखाना चाहिए हमें। ये हम कोई फैक्ट्री नहीं लगा के बैठे कि मजदूर पैदा करेंगे, ठीक है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी टाइम पे वही है कि फैक्ट्री लगा के बैठा है, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें दिखाया जाती है कि चतुर जो होता है, चतुर रामलिंगन जो भी उसका नाम है, तो वो जो भी होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ रट्टा मारने पे ध्यान देता है, उसने रट्टा मार के टॉप कर लिया होता है, 2nd रैंक हो जाता है, ठीक है उसको। अब हमारे यहाँ भी टीचर्स को वही बच्चे जो पसंद आते हैं कि जो रट्टा मार सके, ठीक है, जो इतने क्रिएटिव ना हो। और फिर हम बात करते हैं रणछोड़ दास छांछड़ की, वो चीजों को रट्टा मारने की चाहे वो ध्यान में रखता था, ठीक है। वो ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स रादर देन रिमेम्बरिंग द थिंग्स। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया एट द एंड ऑफ डे, तो चतुर रामलिंगन 2nd आया और रणछोड़ दास रणछोड़ 1st आया। अब उसमें हमने क्या सीखा कि हमें रट्टा मारने वाला हर क्लास में होता है, ठीक है। मेरी क्लास में भी लड़कियां जो है वो रट्टा मारने वाली, और लड़के भी काफी हैं जो रट्टा मारने वाले हैं। मैं तो छोड़ रहा हूँ एजुकेशन यार, क्या मतलब इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे अब हम बात करते हैं जॉब के बारे में, ठीक है। अब आप बोलोगे जॉब कैसे मिलेगी यार, आज के जमाने में अगर आप कॉर्पोरेट्स को देखो, आज के 2020 के जमाने में काफी कॉर्पोरेट्स बिना डिग्री के भी जॉब दे रहे हैं, ठीक है। बिना डिग्री के गूगल हो गया, याहू हो गया, एप्पल हो गया, और काफी इंडिया में भी काफी सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको बिना डिग्री की जॉब मिलती है। और जब आपको जॉब मिलती है डिग्री के मामले में, ठीक है, आपके पास बड़ी डिग्री और आपको जॉब मिलेगी, वो आपको क्यों रखेगा जॉब पे अगर आपके पास राइट स्किल सेट ही नहीं है। गूगल हायर क्यों करता है ऐसे एम्प्लॉइज को जिनके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि उनके पास राइट स्किल सेट होता है उस काम को करने के लिए जो गूगल करवाना चाहता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए, आपको मेन थिंग्स बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए, ठीक है। और आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। इंजीनियरिंग करना चाहते हो, एक नीश चुन लो और उस नीश में घुस जाओ, ठीक है। तो आपको जॉब मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो फ्रीलांसर या फिर फाइवर में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यंग हो, 20 साल के कम हो, तो ऑनलाइन कोर्स ले लो और सीख जाओ, और फ्रीलांसर और फाइवर पे वो काम करना चालू कर दो, अच्छा कमाओगे, 1-2 लाख रुपए कमा लोगे महीने का, ठीक है। फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मेरे को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे ब्लॉग को जाके पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।